कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम अंदर की बात आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सरोज सिंह। अब से 15-16 घंटे बाद जनता दल यूनाइटेड अपनी लाइन तय करने वाला है और वो जो लाइन तय होगी वो बिहार की सियासत की लाइन भी तय कर देगा। बड़ी चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड अपनी लाइन भाजपा से अलग ले सकती है। बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिस पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की राय एकदम अलग है, तफरका है। तो कल जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिस पर सबकी नज़र है, तमाम राजनीतिक पंडितों की नज़र है, नेताओं की नज़र है, उस नज़र से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत कुछ कल होने वाला है। तो ढेर सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, वो पास भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी होगा, अंदर की बात हम बताएं, वो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों को मजबूत करने के बजाय कमजोर ही करेगा। क्योंकि कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं, हम बात कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल की, हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की, और हम बात कर रहे हैं उग्र हिंदुत्व की, जिसकी पहल भाजपा ने कर रखी है। इन तमाम चीज़ों पर एक बंदिश लगाने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड कल अपने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस बैठक में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने का भी कोई प्रस्ताव आ सकता है? इस पर भी चर्चा है। अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की कोर टीम, उनके नेता इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मटेरियल नीतीश कुमार को क्यों नहीं प्रदेश कार्यकारिणी के जो बैठक हो रही है उसमें कुछ इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए। इस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। लेकिन जहां तक सवाल विशेष राज्य के दर्जे का है, तो हो सकता है कि विशेष राज्य के दर्जे का एक प्रस्ताव कार्यकारिणी में पास हो। क्योंकि जो पैकेज मिला है, शुरुआत में तो जनता दल यूनाइटेड ने भी उसका स्वागत किया, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, ज़मीन स्तर पर फीडबैक मिला जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं को पटना में, उनको लगा कि एक ऐसा मुद्दा जिसको नीतीश कुमार ने उठाया था, वो मुद्दा डाइल्यूट हो रहा है। तो क्यों नहीं उस मुद्दे को एक बार फिर से जिंदा किया जाए, विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाए। क्योंकि ये वो हथियार है विशेष राज्य का दर्जा, जिसको तेजस्वी यादव भी चला सकते हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव का तर्क यही है, जब आपके सांसद के भरोसे ही नीतीश सरकार है, नीतीश बाबू, तो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल रहा है? मिलना चाहिए अगर आपकी सांसदों की ताकत है तो। जिसका दावा आप करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी पर केंद्र की मोदी सरकार चल रही है, तो इस 12 सांसदों की ताकत विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए क्यों नहीं मांग रही है? आखिर चुप्पी का राज क्या है? खामोश क्यों है जनता दल यूनाइटेड के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश बाबू? तो वो हथियार किसी दूसरे के हाथ में न लग जाए, तो जनता दल यूनाइटेड की कल कोशिश होगी कि इस पर जो है अपना ही एकाधिकार रखा जाए और इसके मुतल्लिक कोई प्रस्ताव कल आ सकता है। आइए बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की। जो सेंटिमेंट है मुसलमानों का, बार बार कहा ही जा रहा है कि जो बिहार के जनता दल यूनाइटेड के हिमायती मुसलमान हैं, वोटर हैं, उनको ये कानून पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि सिरे से इसको खारिज किया जाए, संशोधन की तो कोई बात ही नहीं है। नीतीश कुमार तक भी ये सेंटिमेंट पहुंचा है अलग अलग माध्यमों से। उनको भी ये पता है कि जो ललन सिंह का भाषण हुआ है पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उस भाषण पर बिहार के मुस्लिम नेताओं में नाराज़गी है और इसको दूर करना पड़ेगा। नहीं तो एक ठीक ठाक जो वोट बैंक उनका है मुसलमानों के अंदर, वो कहीं ना कहीं से डैमेज होगा। और उनका सबसे बड़ी बात कि जो उनकी छवि है मुसलमानों के बीच, उसको नुकसान पहुंचेगा। और नीतीश कुमार जैसे सेंसिटिव आदमी अपनी छवि को लेकर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए कहा यह जा रहा है
कि वक्त संशोधन बिल को लेकर भी एक लाइन जनता दल यूनाइटेड कल खींच सकता है, ताकि जो भ्रम की स्थिति है, जो कन्फ्यूजन है, जो अटकलबाजियां हैं कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की भाषा बोल रही है वक्त संशोधन बिल में, उस भाषा से इतर एक भाषा, एक लाइन जनता दल यूनाइटेड कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ले सकता है, खींच सकता है। इसके अलावा देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ चीज़ें अभी चर्चा के लेवल पर है जब हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल नीतीश कुमार, इसको लेकर भी कल प्रदेश कार्यकारिणी में चर्चा हो सकती है। फैसला ना हो, लेकिन एक बहस का इशू जरूर होगा कि क्यों नहीं नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जाए और ये दावा किया जाए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो चेहरा है, विपक्ष कह रहा है। जमा खान का बयान आया है कि विपक्ष चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम हो जाएं। पीएम मटेरियल तो वो है ही। भाजपा सवाल करती है कि अगर विपक्ष कह रही है तो उसकी बात को मानिए, विपक्ष से बात कर लीजिए। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि एनडीए में पीएम पद की कोई वैकेंसी अभी नहीं है। तो मामला तो बनेगा तो महागठबंधन की ही तरफ बनेगा, जिसका अभी मुहूर्त निकला नहीं है। लेकिन एक इशारा जरूर नीतीश कुमार और उनकी टीम करना चाहेगी कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं बिहार के हित में, और बिहार के हित में ढेर सारी बातें हैं जिसका जिक्र कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में होगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड एक साफ साफ मैसेज, साफ साफ संदेशा भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों को ये देना चाहती है कि बिहार में बड़ी पार्टी, बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड ही है। सीटों का बंटवारा होगा, उसमें बीजेपी और जो सहयोगी दल है वो जनता दल यूनाइटेड की बात मानेंगे, और जनता दल यूनाइटेड ये फैसला करेगा कि किसको कितनी सीटों पर लड़ना है। ये जनता दल यूनाइटेड का विशेषाधिकार है, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड साफ साफ ये संदेशा देगा कि भाजपा अगर उग्र हिंदुत्व की तरफ जाएगी, तलवार बांटने वाली बात हो जाती है, कभी छुट्टियां बढ़ाने की बात हो जाती है, तो इस तरह की जो चीज़ें होगी जिससे माहौल बिगड़ता है समाज का, जैसा दावा करते हैं नीतीश कुमार के लोग और दूसरे लोग, उसको जेडीयू कभी होने नहीं देगी। ऐसे चीज़ों पर रोक लगाई जाए, बंदिश में रखी जाए, नियंत्रण में रखा जाए चीज़ों को, इसकी भी एक मांग जनता दल यूनाइटेड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात और फाइनल बात, जो कल 11 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक कार्यकारिणी की शुरू हो रही है, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि जनता दल यूनाइटेड को 100 पार जाना है। अब की बार 100 पार, अब की बार 100 पार एकमात्र सूत्र है। इस पर जनता दल यूनाइटेड कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सीधी सीधी लाइन, अब की बार 100 पार। तो देखिए कल जो प्रदेश का कार्यकारिणी की बैठक है उसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन अंदर की बात यही है जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे प्रस्ताव जिस पर एक लाइन लेनी है जनता दल यूनाइटेड को, वो लाइन कल जनता दल यूनाइटेड लेगा, और आगे की जो रणनीति है कि अब की बार 100 पार, इसकी स्ट्रेटजी कल की बैठक में तैयार होगी और जनता दल यूनाइटेड इसको अमल में करेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।